आपको सोने का बहुत शौक? हाँ 100 का भैया। है? हाँ। अरे आ जाओ पाजी 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 पाजी, क्या बात है। हाँ। 1 2 3 4 5 बस ये इधर भैया। क्या बात है। ठीक है भैया। शौकीन आदमी है आप सोने के? हाँ सर। क्या बात। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। क्या बात है। हाँ दुर्ग पहुंच गए। आज तो पाजी तुम भी सज गए। अरे ये क्या है, ये क्या लगा? ये हमारी संस्कृति है, ये छत्तीसगढ़ की परंपरा है, छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति। राउत नाचा छत्तीसगढ़ जो परंपरा है ना। अच्छा, इधर कौड़ी लगी, कौड़ी कौड़ी बोलते हैं। पहले कौड़ियाँ चलती थी, पहले कौड़ियाँ चलती थी, हाँ। बाद में पैसा आया। ये पहले की कौड़ी है। पहले कौड़ी चलती थी, बाद में पैसा आया। अब कौड़ी के 3 हो गए। क्या कौड़ी के 3? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पटरी पार के कौन पुछैया? अरुण भैया, अरुण भैया। पटरी पार के कौन पुछैया? अरुण भैया, अरुण भैया। नेता कौन? नेता कौन? नेता आप? ये कौन कौन नेता? आप कौन? अरुण वोरा हूँ मैं। अरुण वोरा। हमारा नेता अरुण वोरा। उनके जुलूस में तो बड़ी भारी भीड़ थी। छत्तीसगढ़ में कौन खवैया? पटरी पार क्षेत्र होता है जो पटरी पार का सिर्फ पूछने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है अरुण वोरा जी। पटरी पार हमारा दुर्ग शहर का उत्तर ब्लॉक का है और पटरी पार 15 साल से निर्जीव पड़ा था। उसको उपजाऊ बनाने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो अरुण वोरा जी है और अरुण वोरा जी भारी मतों से दुर्ग शहर में विजयी होंगे। जीतेगा अरुण वोरा जीतेगा। जीतेगा जीतेगा। अरे झूठ बोल रहे हैं? सही नहीं अरुण वोरा। हमारा जी क्या नाम हो गया आपका? लक्ष्मी नारायण दुबे। लक्ष्मी नारायण दुबे जी। तो इस बार किसके साथ हैं आप? अरुण भैया जी के साथ। अरुण भैया जी बोले तो कांग्रेस? कांग्रेस जी। अच्छा, अरुण यादव। अरुण बोरा। अरुण बोरा जी के साथ हैं आप। तो इस बार आप अरुण बोरा जी के साथ है कांग्रेस जी। तो बड़े बड़े भारी भरकम लोग हैं। पंडित जी आप भी जरा दम न जाइएगा कहीं बीच में। नहीं बिल्कुल, हमारे बड़े भी हैं। पार्टी भी तो दमदार है, वो भी तो देखिए। अच्छा, पार्टी दमदार है। तो उनका तो जुलूस पूरे शहर भर में घूम रहा है। जी बिल्कुल रहेगा। स्वागत के लिए यहाँ है। अभी आप देखते जाइए, आपको दिख जाएगा। आपका भी भी जून। अभी कितने बजे? कांग्रेस वाले हैं सर, यहाँ स्वागत के लिए खड़े हैं बोरा जी के। तब तो फिर पंडित जी आप स्वागत में खड़े हैं? जी, वर्चस्व की लड़ाई है इस बार हाँ दुर्ग में। हाँ। और वर्चस्व अरुण वोरा जी का ही है, एक तरफा। अच्छा जी, लहर चल रहा है कांग्रेस का। लहर कह रहे हैं? जी लहर है। वो तो शब्द जो है, तो अगर डालना हो तो लहर तो डाल लो, बोल लो लहर। लहर के साथ साथ वर्चस्व की लड़ाई के साथ हाँ। अरुण वोरा जी विजयी इस बार होने जा रहे हैं। और कुछ कहना है तो बताओ। लहर हो गया, वर्चस्व हो गया, कोई और शब्द? हाँ सर, और कुछ बोलो। बस सर अब तो जीत का ही इंतजार है। लहर, वर्चस्व, जीत। और बोलेगा होने वाली है। हाँ, जी। अरुण जी की होने वाली है। यार बोलो। तुम बोलो ना। लगी है महाराज जी मंत्र बीडी कुरैशी के लिए, ताकि उनको भी टिकट मिले। अच्छा, बदरुद्दीन कुरैशी के लिए। इनके लिए मिल रही है? किसके लिए खड़े हैं? अरुण वोरा जी के लिए, कांग्रेस के कुरैशी जी लिए। के लिए कह रहे हैं, तुम हाँ कह रहे हो उनके लिए? नहीं तो हाँ यार, बताओ यार किसको कहे, अरे पंडित जी यार
अरे यार कहाँ भाग रहे? बाजी दुर्ग में मौजूद है, क्या बात है, चेहरे सब खिले हुए हैं। और आज एक कद्दावर नेता से मुलाकात होगी। अब पाजी पास आ जाओ मेरे, और तुम तो चेहरा ही पकड़ते रहो पाजी, और मेरे पास नजदीक आओ पाजी। आज बहुत नजदीकी बात होगी, और जिस कद्दावर नेता से मैं मिलाने जा रहा हूं उसके बारे में कहा जाता बस इतना सा रह गया था, इतना सा रह गया था, वरना क्या हो जाते हैं? स्मार्ट हो जाते, मुख्यमंत्री हो जाते। इतना सा रह गए बस। ये हम लोग मंत्री हैं सरकार में, यही बड़ी बात है। अच्छा ये भी अच्छा भैया जी कहे, हमसे कहा कि बस इतना सा रह गया, ने पांडे जी तो नंबर 2 और अग्रवाल जी नंबर 2 कि कौन नंबर 2, लेकिन इतना सा पांडे जी बड़े कद्दावर नेता, कैबिनेट मिनिस्टर, और इतना सा रह गया वरना मुख्यमंत्री वही होते। देखो हमारे यहाँ नंबर 1 मुख्यमंत्री, बाकी सबका नंबर 1 समान। क्या बात है, देखा निशानी मिली ना। प्रकाश पांडे जी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेम प्रकाश पांडे जी जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, क्या हाँ, ठीक ठीक। अरे भाई भाई पूरे नंबर है इस बार, पूरे नंबर आपके हैं। क्या नाम हो गया आपका? टीकाराम साहब। मतलब आप छोड़ेंगे नहीं सर, इसी बार टिकट ले लेंगे क्या? टिकट नहीं, हाँ? हम तो सिर्फ हो गया टिकट हो गया सब पक्का? का जो होना था हो गया। टिकट अब सब हमारे सब सब जो है कमल छाप वाले सब लग गए हैं। जिसका टिकट था वो तो टिकट हो गया है, जिसका कट गया वो नहीं वो सब कमल वाले ही हैं। बोले कुछ नाराज भी हैं। और कहने इस बार जो नाराज वाले वो अंदर अंदर नाराज में ना हट जाएगा, राज आ जाएगा। तो पांडे जी कह रहे हैं कि इस बार 15 साल से देख रहे हैं, तो अब चेहरा बदल लेना चाहिए, कह रहे हैं लोग जनता। अरे भाई 15 साल से देख रहे हैं तो 15 साल से कोई 15 महीने वाला भी तो आए, जिसको देख करके कोई बोले कि भैया इससे ये बेहतर है। ये वाले तो 70 साल लोगों ने देख लिया है, हमारा तो अभी 15 ही साल हुआ है। हमारा अभी 15 साल हुआ है, और ये बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल स्टाइल वाली कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं। देखो वो बोलता है धीरे 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 बोलता, तारीख नहीं बताएंगे, बिल्कुल वही स्टाइल है। तो मंदिर इस बार बन रहा है। मंदिर तो बन गया है, हाँ। मंदिर के विशाल स्वरूप के निर्माण की बात हो रही है। क्या बात है, ऐसा घुमा के बताते हैं। बीजेपी वालों का एक तो स्टाइल है भाई साहब, क्या नाम है आपका? कृष्णा देशमुख। एक स्टाइल तो ऐसा घुमाते हैं, ऐसा घुमाते हैं कि बताते ही नहीं कि क्या चीज है। 70 साल से जब कांग्रेस घुमाई, जब ने आप ये क्वेश्चन कांग्रेस वालों को नहीं पूछा। कांग्रेस से आप नहीं पूछे कि 70 साल हमारे पूछा तो भाई हर सबसे पूछा कि अगर ये एंटी ना होता और ये तमाम बातें ना होती तो जोगी जी की तरफ ना देख रहे होते रमन जी और बीजेपी, तो जोगी जी के भाग्य खोलेंगे बीजेपी वाले, बीजेपी वालों का। जोगी जी के तरफ और मायावती के तरफ तो कांग्रेस वाले देख रहे थे। कितने दिन से हाथी अपने घर के सामने बांध के लोगों को डरा रहे थे, ये हाथी आया, और जोगी आया हाथी लेके चल दिया, ये हाथ मलते रह गए। तो जय श्री राम के जो ये नारे लग रहे हैं, आपने बताया नहीं कि मंदिर इस बार बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। हमारा जय श्री राम का नारा इतना प्रभावी हो गया कि राहुल गांधी भी अब राम राम बोलने लगे।
मेयर का चुनाव सबसे पहले मैं ही लड़ी थी सरोज पांडे के साथ। अच्छा, जी हाँ। अरे बाप रे बाप, तब तो आप बिल्कुल फुल फ्लेज नेता हैं। जी हाँ। क्या बात है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार अरुण बोरा जीतेगा और यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी? जी हाँ। क्या बात है। ओए होए। बात नहीं, बिल्कुल सच बात बोल रही हूँ मैं। या तो ऊपर वाला सच बोलता है या फिर नेता सच बोलते हैं, इसके अलावा कोई सच बोलता ही नहीं। यहाँ तो मैं जानती हूँ अरुण बोरा कम से कम 25,000 वोट से जीतेगा। इतना भी मालूम है आपको? बिल्कुल मालूम है। और अगर ये झूठा निकल गया तो? जब हम बताएंगे झूठा निकलेगा। अभी नहीं बताएंगे, पहले नहीं? अभी अरे जब हमारा अभी चुनाव हुआ ही नहीं है तो हम कैसे बताएंगे? 25,000। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं कि 25,000 निश्चित है। 25,000 नहीं, अब जीत? नहीं, 25,000 से ही जीत है। अच्छा, और हार गए? नहीं हारेंगे, नहीं हारने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर 24,000 से जीते तो? 24 से जी हो भाई, देखो ये तो अंदाजा लगाया जाता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम एकदम फिक्स बताएंगे। आप लोग बता सकते हो क्या फिक्स? अरे हम तो यही नहीं बता पाएंगे कि जीतेगा कौन हारेगा। हम तो यही ना, हम तो बता रहे हैं जीत रहा है अरुण बोरा। नेता जो होता है तो चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती होता है। जी जी बिल्कुल सही। त्रिकोणीय नेता कुछ बता नहीं बोल सकता कि कौन जीतेगा यहाँ, लेकिन नेता बता सकता है। हाँ, नेता लोग बता देंगे, वो एक पक्षी बताएंगे उन लोग की। आम जनता से पूछिए सर, वो तो बोलेगा बिल्कुल मुकाबला टक्कर है। ठीक है ना, उसमें क्या टक्कर तो और टक्कर होना ही चाहिए। इस बार चुनाव में टक्कर बहुत है। इस बार चुनाव में टक्कर बहुत है ना। पक्का 100%? 101। ले आप कह रही थी 24,000 से जीतेगा, वो आ गया 100 जीत सकता। नेक टू नेक। गला तोड़, नेक टू नेक। महापौर रह के जिसने कुछ नहीं किया वो क्या करेगी विधायक बन के? कोई एक पार्टी नहीं जीत सकती। इस बार चुनाव में टक्कर बहुत है। कुछ नहीं बोल सकते। नेक टू नेक। ले 1 लाख वोट। 1 लाख वोट हो गया। इतना ज्यादा नहीं। और इतना ज्यादा उड़ाया ना करो, इतना ज्यादा ना उड़ाओ, थोड़ा बहुत सही है। अरुण बोरा के नेतृत्व में हम लोग बहुत पूरे प्रदेश में जमानत जब्त करवा रहे भाजपा की। अरुण बोरा जीतेगा। सारा चढ़ा हुआ है दुर्ग में। मुझे भी बहुत खुशी हुई। हमेशा ही आपको ऐसे टीवी में देखते, पर आज रूबरू और वो भी अपने शहर में। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सच में बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राहुल गांधी, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किलो की माला पहने साधारण आदमी नहीं है। कहते हैं राजनीति विरासत में मिली। मोतीलाल वोरा जी के सुपुत्र अरुण वोरा जी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। क्या बात है, बड़ी भीड़ है आपकी। हाँ, ये मतदाताओं का आशीर्वाद है और मतदाताओं के ऋण से कभी हम उड़ नहीं सकते। ये प्यार है हमारे क्षेत्र के मतदाताओं का, हमारे नौजवान साथियों का। तो लेकिन इस बार कह रहे हैं कि जोगी जी ने खेल खराब कर दिया, वरना तो मामला क्लियर था। देखिए, पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। इसको कह रहे हैं कि भाई देखिए, ऐसा कोई काम नहीं हुआ बचा जो बीजेपी ने किया ना हो, सारे काम कर दिए। लेकिन धरातल पर तो कहीं दिखलाई नहीं दी है। अच्छा, ये बताइए मुझे, मैं आखिरी सवाल पे खत्म करता हूँ। आपके बहुत सारे यहाँ पे समर्थक खड़े हैं और फूलों की मालाओं का भार भी बहुत ज्यादा है। तो ये मुझे बताइए
कि इस बार जनता आपको चुने, सरकार आपकी बनाए, तो क्यों बनाए? इसलिए बनाए क्योंकि अब मतदाताओं का पूरा भरोसा कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। पिछली बार तो बनते रह गई, पिछली बार बनते रह गए। कुछ जरूर उसमें गड़बड़ियां हुई होगी प्रशासनिक स्तर पर, अब गड़बड़ियां नहीं होगी। अब कभी नहीं होगी। सुधार ली गई है, सब सुधार ली गई है। तो इस बार दुरुस्त है मामला। इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पक्का पक्का। आपा जी, पूरे शहर में नामांकन चल रहा है। आम आदमी पार्टी भी मौजूद है बाजी। आम आदमी पार्टी ही है। अच्छा, जो जब चुनाव लड़ती है दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट पे पहुंचाती है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देती है। पंजाब में चुनाव लड़ती है, पुनः वहां भारतीय जनता पार्टी 3 सीट पे पहुंचती है और आम आदमी प्रमुख विपक्षी दल बन के उठता है। हम छत्तीसगढ़ में इतिहास दोहराने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम 90 सीटों पे लड़ रहे हैं और हमारे उम्मीदवार हर क्षेत्र में बढ़त बनाए हुए हैं, हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं इस चुनाव में। और इस महासंग्राम में हम छत्तीसगढ़ को एक नई सौगात देंगे, एक नई व्यवस्था देंगे चुनाव जीत करके, यहाँ सरकार बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। हम जो है पूरा विश्वास है सरकार में, पूरा विश्वास है। इसलिए कि हम शिक्षा पे पूरे हिंदुस्तान में 70 फीट लेके आएंगे। जैसे दिल्ली में इतना अच्छा काम हुआ है एजुकेशन में और हेल्थ में, वैसा काम हम छत्तीसगढ़ में दिखाएंगे और बताएंगे कि बेईमान जो हमारे नेता है वो लोग काम नहीं करते, सिर्फ लबराबाजी करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन काम नहीं करते। पहला वाला शब्द क्या बोला? हम ये बोल रहे हैं कि वो लोग सिर्फ झूठे वादे करते पहले क्या बोला नहीं करते हैं, वैसे ही काम अब हम लोग वादा करते हैं शिक्षा देने का और 3 से 4% से हुआ है। लबरा मतलब झूठा है। लबरा छत्तीसगढ़ में झूठा बोलते हैं। जाइए नामांकन भरिए, बहुत देर हो जाएगी। शासन खुद लेके जा रही है, शासन खुद लेके जा रही है। जाइए बाजी, झूठ न बोलिए, जाइए नामांकन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी क्यों? यहाँ पे तो 2 लोग हैं, कांग्रेस और बीजेपी। तो आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। हम आम आदमी पार्टी को पूरा सहयोग है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मुरपार से पार्टी कौन है? पार्टी के संगवाड़ी में है। मैं पढ़े लिखे नहीं और भैया पार्टी। तो कौन पार्टी? आप पार्टी। कौन पार्टी? आप पार्टी। तो अरे तो टोपी लगाए तो पार्टी तो पता कर लो। अरे यार केजरीवाल पार्टी। चार कबू आना नहीं है, चार गीता आ गए तो कबू आना नहीं। कहाँ गए चाचा? अरे ये रहे चाचा, कब आना नहीं। अरे कब, अरे भूल गए पार्टी। पूरे शहर में सुकून वाली जगह बस यही होती है जहाँ पे आप बैठ जाइए, बात करने लगिए। चाचा पिछले 50 साल से रिपेयरिंग का, 60 साल बता रहे हैं, 60 साल हो गए रिपेयरिंग करते हुए। फटा पुराना जूता सिलता हूँ 60 साल हो गए। नाम हो गया आपका? इसी जगह पर नाम हो गया आपका? है? नाम? बाबूराव। इसी जगह 60 साल से जूता रिपेयर कर रहे हैं, टूट का। बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ इच्छा है, कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोलूं? किसको हराना किसको जिताना वो नहीं मालूम मुझे, हार जीत की बात नहीं जानता हूँ। इतना जानता हूँ गवर्नमेंट अगर सहारा कर रहा है तो दुकान दे। इतने साल से मैं यहाँ फटा पुराना जूता सिल रहा हूँ। मिलिट्री नौजवान रहा बचपन से, कुछ नहीं मिला मुझे आज तक। बचपन से क्या थे? अब यही तो पुलिस की नौकरी है भाई, कमान पर जूता पालिश कर, यही पुलिस की नौकरी है। कुछ नहीं मिल पाया अभी तक, ऐसी छत्ता लगा के बैठा। सरकार मदद करती, कहते दुकान देती है, ठेला देती है, कुछ भी तो नहीं मिला मुझे।
बाबूराव की तरफ किसी की निगाह नहीं गई। वक्फा 60 साल का था, निगाह नहीं गई। आपके शहर में भी बाबूराव हैं, उनके शहर में भी बाबूराव हैं। बहुत सारे बाबूराव सड़क के किनारे यूं ही बैठते हैं, अरसे से बैठे हैं, निगाह में नहीं है, क्योंकि निगाह में जो है उनको टिकट मिल चुका है, और जिनको टिकट मिल चुका है वो नामांकन कर रहे हैं, और जो नामांकन कर रहे हैं वो हार जीत के खेल में है। बाबू, यही हार जीत का पाजी, चुनाव का समय नजदीक है और घर घर वोट मांगे जा रहे हैं। और ये कौन पार्टी हो गई भाई? जोगी जी की पार्टी। तो बाबा जी से मैंने कल मिलवाया था, आज जोगी जी से मिलवाएंगे, जोगी जी की पार्टी से मिलवाएंगे। जी सुना, आप दुर्ग के सबसे बड़े व्यापारी हैं? सबसे बड़े व्यापारी तो नहीं है, लेकिन एक बात जरूर बता देता हूं आपको, मैं सबसे बड़े कार्यकर्ता हैं। बच्चे का नाम क्या है भाई? बच्चे का नाम मुदिया क्या है बेटा? चांदनी। अब याद हो गया, प्रताप जी को अब याद रहेगा। चांदनी, क्या बात है, टॉफी मेलेडी। तो प्रताप जी मुझे बताइए, लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस में थे, वहां कुछ टिकट की दिक्कत हुई तो छोड़ के इधर आ गए। देखिए, मैं 3 बार पार्षद था, मैं उस जगह का पार्षद था जहाँ पे कांग्रेस का नाम लेवा नहीं था। जब से मैंने उस शहर वार्ड को छोड़ा है, बीजेपी की झोली में चला गया है। मैंने इतना मामा वर्क किया है, लेकिन माननीय मोतीलाल वोरा जी ने मुझे कमिटमेंट किया था कि हमारे बेटे को जिताइए, अगला चांस आपको दिया जाएगा। समय आने पर उन्होंने टिकट नहीं दी, उनके कमिटमेंट करने के बावजूद भी। तो पॉलिटिक्स में आप तो व्यापारी हैं, पॉलिटिक्स में तो गुरुजी ये सब चलता ही रहता है, कभी इधर कभी उधर। मतलब अगर वादा किया जाए तो ना हो पाए, व्यापार में भी हानि लाभ सब लगा रहता है। लेकिन आपको नाराजगी, कितनी नाराजगी वाली बात नहीं। जब उनके बेटा 3 बार हारने के बाद उनको टिकट दी जाती है और 25 साल की विरासत में टिकट आती है, तो उनके बेटे, जब आप देख रहे हैं शहर के विकास कार्यों में, आज हम कभी भी हमारे शहर को आज इतना। प्रताप जी मुझे बताइए, विरासत कहाँ नहीं है? विरासत तो हर जगह है। यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है। हाँ बताइए। मैं, लेकिन वो निर्वाचित लोग हैं। अच्छा। ये लोग पीछे बैकडोर से आए हुए लोग। जी, ये जो बैकडोर वाले हैं भाई साहब, यही सब गड़बड़ करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे नेताजी जब बोलेंगे तो सबको तो कहना ही पड़ेगा, वो सब सही कह रहे हैं। हाँ, तो प्रताप जी ये बताइए कि आप जब जीतेंगे तो क्या करेंगे? आज बता देते हैं, जिस दिन जोगी सरकार आई उस दिन सबसे पहले शराब फैक्ट्री में ताला लगाएंगे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद होने से बच जाए और हमारे बच्चे। लेकिन एक बात यह है कि बीजेपी वाले बड़े खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला, कह रहे हैं कि इसी से रास्ता निकलेगा। देखिए, उनका काम है खुशियां मनाना, ये तो वक्त बताएगा आपको क्या होता है। जनता के बीच में है, जगह जगह जा रहे हैं, हम भी चलेंगे, थोड़ी देर इनके साथ चलेंगे, घूमेंगे, देखें कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन बच्चे से मिल रहे हैं, कौन कौन गोदी बच्चा खिला रहे हैं, कहाँ कहाँ पूछ रहे हैं कौन चीज है क्या नहीं है, आगे क्या करना है देखना है। सबसे बड़ा व्यापारी हैं दुर्ग के, तो क्या हुआ, होंगे। आज तो चुनाव का समय है, धूल खाको, थोड़ा पावर धूल खा लेंगे तो क्या हुआ, होंगे। चलो आओ, चलते चलते हर जगह बैठ जाते हैं प्रताप जी, मिल लेते हैं सबसे, बच्चा हो बूढ़ा हो सबके साथ इसी तरह हंसते हैं और घुल मिलकर चलते हैं। अभी सबके पास मिल रहे हैं। नेताजी आए, मोर तो आँख ही नहीं दिखाते। उनको दिखता नहीं है, बोरे आँख नहीं दिखता उनका। अम्मा कह रही है हमको दिखता नहीं। हमने कहा जिनको दिखता है उनको कितना दिखता है, ये भी तो बात है, सवाल यही है ना। 4 बार से बीजेपी ला मौका दे और तालाब के हालत देखा तो मन कहा है, और पोल की हालत देखा तो मन कहा है। आज भी आते कार्यक्रम होते हैं हमारे पास, दशहरे का प्रोग्राम होते और मड़ई घलों लगते हैं यहाँ पे। अब मन देखें क्या हालत हो गए, आते सत्यानाश हो गए कि हमारे आज तक कचरे देखा पड़ते। आज में लड़ाई झगड़ा होते नहीं, ब्लेड से लड़ाई होते, झगड़ा होते, तो बदलना परिवर्तन करने ला पड़ी ना। एक बार अपन भाई ला मौका दो, अपन बेटा ला मौका दो, अपन लड़का ला मौका दो। प्रताप जी ये बताइए, जो आपने समझाया सब कुछ समझ में आया कि तालाब की हालत देख रहे हैं, यहाँ पे जब दशहरा होता है तो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, हालत ये है, सीवरेज है, ये है, इसके बाद भी आएंगे आप ना इनसे 100%। जब वो कह दिया गरीबों को सब अपना सब मानते हैं तो आप बोलो बस। मैं कहा बोले भाई, बोलो। आओ बाजी, आओ यहीं से लेना, हम देंगे अभी। बाजी सांस्कृतिक भवन है,
यहीं से लो दर्शन। अरे पाजी हालत बहुत खराब है। यहाँ पर दशहरा और हर कार्यक्रम होता है, लेकिन यहाँ पर उचित जगह नहीं है। ये साडा का समय बना हुआ है, इसको जीर्णोद्धार करके बनाना चाहिए। तो हम प्रताप भैया को बोल रहे परिवर्तन जरूरी है करके। और ये बदल गए तो क्या करोगे? ये बदल गए तो क्या करोगे? ये बदल गया तो फिर 5 साल के बाद हम बदल देंगे। 5 साल के बाद हम राजधानी रायपुर बन गया। दुर्ग को क्या मिला? मोतीलाल वोरा ऐसे शख्सियत थी, उनको तो दुर्ग में बहुत ध्यान देना था। उनका बेटा चुनाव लड़ तो रहा है। उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, अभी पता चल जाएगा। 25 साल से चल रहा है, इनका विरासत में मिली। लोग कह रहे हैं कि आप लोग हरवा दोगे उनको। बिल्कुल निश्चित ही परिवर्तन होगा। बाजी हर जगह हाथ होना चाहिए, हर जगह हर आदमी का हाथ सर के ऊपर। ये तो छोटा है प्रताप जी, इसका माथे पे हाथ रख रहे, तो छोटा है। अच्छा आप देंगे उसको? बाजी अब तो नेताजी आओ। एक बार मौका देके देखिए, हम काम करेंगे। ठीक है मेरी बहन, एक बार मौका देके, एक बार मौका, कैसे हाथ जोड़ रहे हैं आप? ऐसे जोड़ रहे हैं। एक बार मौका देके देखिए। सकरी गली में आवाज बहुत तेज है, नेताजी आए हैं, वोट मांगने आए हैं। हाँ विजय बाबा जी माता, थैंक यू, धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार। जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। और शीला माता की जय। आपका जो व्यापार का जो स्किल है वो ये काम आ रहा है चुनाव में इस वक्त। देखिए व्यापार से राजनीति तुलना करना मैं समझता उचित नहीं है। दुर्ग शहर का विधायक कैसा हो? प्रताप मर्दानी भैया जैसा हो। शहर का विधायक कैसा? अरे कुछ मांग लो। कहाँ मांगो बेटा जी, वो जीती तो हम लोग दे भी ना, जीती तब एक दी ना। जीती तो जरूर देखिए बोले थे, एक सती में बोला था। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र। मैंने कहा मांग लो, जीती ही तब है। बोले जीती है तब है तो दी, दे दी। पहले कैसे दे दे? जीती है तो दी, तो बाकी नहीं तो इंतजार तो कर ही रही है। का भी दिन बदलने का समय आ गया, चुनाव का वक्त। आपा जी यही एकमात्र तालाब है जिसका पानी सिर्फ नहाने का इस्तेमाल होता है। पाजी नहाने के लिए मजबूर हैं और ये पानी इतना जहरीला है कि गांव वाले बहुत परेशान हैं। मैं आया जी, आज तो तालाब का लगता जीर्णोद्धार हो जाएगा, लगता है अब तो होगा। जी प्रताप जी, ये विगत मैं समझता हूँ 35 से 40 साल पुराना तालाब इतना अच्छी स्थिति में था, लेकिन मैं समझता हूँ 94 से लेके मतलब जो तालाब की स्थिति बिगड़ी है। ये बाजू में शौचालय है, इसके नीचे सीवरेज पानी जो आता है, ये तालाब में पूरा पानी जाता है। क्योंकि ये हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, इनके लिए कभी कोई बात नहीं कहता, इसलिए या क्योंकि कोई ये असर नहीं डालते राजनीति पे, इसलिए ये ऐसा है। नहीं एक्चुअली में असर तो पब्लिक डालती है, लेकिन जिसके गान में जूनी रेंगती है, वोरा परिवार आज 25 साल से उनके पूर्वज चले आ रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने चाहते तो आज पता नहीं दुर्ग का कायाकल्प हो सकता था, लेकिन उनका विजन बन के नहीं आया, उनकी सोच बन के नहीं आई, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, चुनाव जीत के 4 साल गायब हो जाते हैं, बाद में आके फिर वोट मांगने आते हैं। जी आप तो सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं यहाँ पे? सवाल ही नहीं उठता। मैं तो नेता नहीं, बेटा बन के काम करूंगा, और समय आएगा आपको यकीन मानिए मैं बताऊंगा उस दिन, जिस दिन मैं गरीब को गले लगा के और सड़क की लड़ाई लड़के इनको योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा और शहर की लड़ाई करूंगा मैं। भाई तालाब के सामने कसम खा ली गई है, चुनाव बहुत नजदीक है। नहाने वाले आज भी उधर नहा रहे हैं। पाजी कैमरा घुमा सको तो घुमा लो, थोड़ा सा दिखा दो। नहाने वाले मजबूर हैं नहाने के लिए यहाँ पर, और अब ज्यादा नहीं, मेरी तरफ फिर से मुखातिब हो जाओ। अये है, तालाब के किनारे कसम खा ली गई है कि जीर्णोद्धार करा दिया जाएगा, लेकिन मैं तो कहूंगा चाहे जीतो चाहे हारो, अरे इसका तो कायाकल्प कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे आने वाली नस्ल का यही उद्धार करेगा। बहरहाल पाजी चुनाव तेज है, प्रचार उससे भी तेज है, बच्चे के कंधे पर बसता है। और के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हयात लेके चले, कायनात लेके चले, ऐ सबका साथ विकास बताने वाले चलना है तो सबके साथ नहीं। 15 लाख किसको दिया उसका हिसाब दे के चले। क्या बात है। अच्छा फिर से एक बार सुनाइए जरा। हयात लेके चले, हाँ एक मिनट सुनिए जरा, पकड़िए। हयात लेके चले, कायनात लेके चले, ऐ सबका साथ विकास बताने वाले किसको 15 लाख रुपया दिए, ये तो कम से कम बता के चले। ये पूछ रहा है गीते जी, इसको बता के चले। मैं शिक्षक भी हूँ सर,
15 लाख किसको दिए? इसका हिसाब बता के चलिए। जनता के खाते में 15 लाख भेजेंगे बोले थे इन्होंने। हाँ? मोदी जी ने जनता के, अरे गरीबों से झूठ बहुत प्यार से बोला इन्होंने। वही तो बोला ना, हम बहुत देर से देख रहे थे भाई, प्रतीक भाई कम से कम मिले थे, हम बात कर रहे थे। अच्छा लगता है आप लोगों को प्रोग्राम देखते टीवी में बहुत, खोलने की इच्छा नहीं होती टीवी को। अब हटा ले माइक, माइक हटा ले, लेंगे आप अभी देख लेंगे लाइव क्या। माइक हटा लो अब। नहीं, आपने हमको कुछ अवसर दिया बोलने के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लो भाई, अरुण भाई जीत रहे हैं भैया। हाँ? अरुण भाई जीत रहे हैं। जो रहे, जब आप कह देंगे बस तब हम माइक हटाएंगे। अब बताइए। अरुण भाई जीत रहे हैं और जीत गए समझो, हम पहले ही बता दिए। अच्छा, जब वो जीत जाएंगे तो कौन कौन से काम करवाएंगे? वो तो सबसे पहले जो दुर्ग का विकास जितना भी हुआ है उनके निधि से और उनके पिताजी राज्यसभा सांसद से। अरे भाई, यहाँ के लोग तो कह रहे हैं सारा काम तो कर दिए, तो अब वो कौन सा काम कराएंगे? बीजेपी वाले कह रहे हैं। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कौन सा काम, वो तो कुछ कराए नहीं है ना, वो सिर्फ बोलने वाला काम करते हैं। लेकिन अरुण वोरा जो है बोलने वाला काम नहीं करता, काम सीधे दिखाता है और जनता देख रही है उनके काम को, इसीलिए जीत रहे हैं। ओके, ये आपकी है लाठी? ये लाठी आपकी है? ये? जी हाँ, यही मेरा साथी है। हाँ? यही मेरा साथी है। गजब की है ये बाजी। तुम्हारे अगर हम एक मार दें आज ये हमारे बच्चा लेके आए हैं, मेरे लिए गिफ्ट दे दूं। बच्चा? हाँ, प्रकाश गीते जो है भतीजा, हाँ, मतलब वो लेके आया। हाँ, पार्षद जो है। हाँ, पार्षद वो मेरे लिए लेके आया। बड़ी सुंदर लाठी, लेकिन हाँ, बहुत सुंदर लाठी है। नहीं, लगती भी अच्छी है। जिस पे चल जाएगी वो उसको पहचान असली हो जाएगी। हाँ? इसको लग जाएगी, उसको पहचान असली हो जाएगी। हाँ, ये तो बात सही चीज बता देता हूँ प्रतीक भाई, मैं पार्षद पूर्व तो हूँ, हाँ। उसके साथ मैं एक पुलिस वाला भी हूँ, नागरिक सिपाही। टीचर भी हैं, हाँ। पुलिस वाला भी है, हाँ। नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं। अभिनेता नहीं बनता, अभिनेता नहीं बनना है। गजब भाई बाजी। जी, तो बातचीत के सिलसिले को बस शुरू करते हैं। सरोज जी, ये लोग कह रहे हैं कि आपके विरोधी कहते हैं कि रायपुर में सबसे ज्यादा पैसा दिखता है और उसके बाद छत्तीसगढ़ बिल्कुल सुना है। जी, छत्तीसगढ़ बाकी सुना है, सारा पैसा जो है विकास का वो रायपुर में लगा। पूरे छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली है और विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ 15 सालों में जितनी तेजी से आगे बढ़ा है, मुझे लगता है कि बाकी प्रदेश जो छत्तीसगढ़ के साथ बने थे, अगर विकास की तुलना करेंगे तो हम बहुत आगे हैं। जो बस्तर की घटना हुई जिसमें पत्रकार जर्नलिस्ट का देहांत हो गया, सवाल ये है कि आप पूरे देश को छत्तीसगढ़ में बुलाते हैं कि आइए, टूरिज्म का ये है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको कैसे? जिस समय नक्सलवाद की घटना घट रही थी उस समय यूपीए की सरकार थी, मैं सांसद थी और इस निर्णय पर सरकार कभी साथ नहीं देती थी। अभी भी माओवादियों को जो लोग समर्थन करते हैं, जो प्रबुद्ध लोग कहलाते हैं, वो प्रबुद्ध लोगों ने कभी इस घटना की गंभीरताओं को समझा? मुझे लगता है कि जिसका बेटा गया, और मैंने भी देखा फेसबुक पर, शायद वो भावनात्मक तौर पर अगर कहें तो हमारे लिए भी स्वीकार योग्य नहीं था। अंतिम सवाल कि राष्ट्रीय मुद्दे जैसे राम मंदिर का मुद्दा, अनुच्छेद 370 का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा, ये रहेंगे या छत्तीसगढ़ के मुद्दे यहाँ रहेंगे? छत्तीसगढ़ के मुद्दे बहुत स्वाभाविक तौर पर रहेंगे। जिस राज्य में चुनाव है, नहीं, राम मंदिर का कोई विषय अभी यहाँ पर नहीं है, इस चुनाव में नहीं है, ये तो लोकसभा के प्रश्न है। लोकसभा में चुनाव में देखा जाए। पहली बार आपका दुर्ग में स्वागत है, आप आए हैं और दुर्ग शहर की जनता की ओर से भी स्वागत है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व पार्षद रहा हूं पिछले समय। हम कांग्रेस में ज्वाइन कर लिए हैं। अभी पहले बीजेपी में थे? पहले बीजेपी में थे। दल बदलू हो गया? अभी दल बदलू नहीं हुए हैं जी। क्या है, जो व्यक्ति अच्छा है, जो अच्छा चरित्र स्वभाव का व्यक्ति है, हम उसके दल में चले गए हैं। भारतीय जनता नहीं, वो कहीं भी का मैं ऐसे पार्षद हूँ। कौन आदमी यार, उसका नाम ले याद रख, बता दो मुझे। क्या कह रहा है? बोलता कहीं भी भीड़ रहे हो, आपको बोल रहा है भाई, देखो ना। अरे वो ऐसे ही कह रहा था।
आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मिलके बहुत खुशी हुई। अब आप पहले बीजेपी में थे? और कुछ पूछना है तो बताइए ना। पहले बीजेपी में थे? हाँ जी। अब आप कांग्रेस में आ गए? आ गए हैं। कौन सी पार्टी बची है अब जोगी जी की? जोगी जी की पार्टी से हम तो राष्ट्रीय पार्टी में आए ना। तो राष्ट्रीय पार्टी में आ गए, जब राष्ट्रीय पार्टी में आ गए तो फिर अब थोड़ी ना लोकल वाले में नहीं जाएंगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे। लोकल में ना जाइए, अब आप राष्ट्रीय वाली राजनीति करिए। में ही रहेंगे। आप राष्ट्रीय राजनीति करिए। हाँ, और दुर्ग के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए हम बताएंगे, जनता बताएगी यहाँ। अच्छा, हाँ, आप कुछ जानकारी चाहते हैं दुर्ग के बारे में तो आप बोल दीजिए। हम यहाँ तो बीजेपी में क्या है, छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को अब छोटा मोटा कर दिया गया है, इसीलिए दुख है। बस यही दुख था जो साल रहा था अंदर तक, जो कार्यकर्ता था जो पार्टी छोड़ दिया। बीजेपी अब बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, अब छोटे लोगों की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो छोड़ दिया आपने? हमने इसीलिए क्योंकि हम छोटे लोग हैं और हमको जहाँ छोटे लोग का सम्मान होता है, जो निचले स्तर से ऊपर तक निचले स्तर के लोगों को ऊपर ले जाना चाहती है, जो उस विचारधारा की जो पार्टी है, हम उस विचारधारा की पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं। आओ भैया, यही करो बस, तुम पार्टी खेलो, इधर आओ, हमारा भी फोटो ले लो भैया। चश्मा बड़ा गजब लगाया आपने। हम उतार दें क्या? नहीं लगाए रहिए, क्योंकि मेरा आँख गड्ढा है ना, इससे थोड़ा अच्छा लगता है। मैं दिख रहा हूँ। बिल्कुल, आप तो ऐसे ही दिख रहे हैं। बिल्कुल। क्या बात है बदरुद्दीन कुरैशी साहब जी, क्या बात है। टिकट फाइनल हो गया साहब? हाँ, टिकट फाइनल हो गया, मिल गया? अच्छा, भैया जी कहीं अरे भैया जी कहीं का नहीं, पूरे बदरुद्दीन कुरैशी जी का टिकट फाइनल। भाई आप बिल्कुल सही समय पे आए हो, इंतजार कर रहे थे, जैसे टिकट फाइनल होगा मैं आला लेके आएंगे। हमारी ड्यूटी इधर लग गई। क्या करें साहब, विदा जहाँ जहाँ नेता जाएगा वहीं वहीं हमको भी जाना पड़ रहा है। तो कुरैशी साहब, तो क्या रहेगा ये चुनाव? प्लीज वो टिकट फाइनल, थोड़ा देर कर दिया इन्होंने टिकट फाइनल करने। क्या करोगे? ये टंगड़ी मारने वाले भी खूब होते हैं। अब टंगड़ी तो जिसकी लंबी हो जाती है। ये टंगड़ी मारने वाले बहुत होते हैं, परेशान बहुत करते हैं, टिकट आसान नहीं है। जिसकी टंगड़ी लंबी हो जाती है ना, अब ऐसा हाई कमांड तो ये सोच के देती है कि भाई टंगड़ी को ठीक रखेंगे, लेकिन टंगड़ी ऊपर नीचे होने लगती है। ये भाई एक बात बता दे पाजी, पाजी पहलवानी ना करे, एक बात बता दे पाजी, ये टिकट मिलना जो है ना सबसे मुश्किल चीज है, चुनाव जीतने से भी मुश्किल चीज है साहब। भैया बताएंगे, 50 साल हो गए राजनीति करते हुए। सवाल ही नहीं है। ऐसा है जी, मौत की खबर रहती है। अच्छा, टिकट की खबर नहीं। मैंने कहा था ना, बदरुद्दीन जी के पास चलेंगे तो सारी थकान दूर हो जाएगी। गजब गजब भैया, लखनऊ के बाशिंदे को आदमी ऐसे ही पसंद आते हैं, मजा आ गया भाई। बदरुद्दीन जी मुझे एक चीज और बताइए, तो हवा और फिजा क्या कह रही है? जहाँ की जो जनता है ना, नस नस से वाकिफ है कि बदरुद्दीन कुरैशी क्या है। वाह, इस बात को अच्छी तरीके से यहाँ का जो बच्चा जो है ना, 10 साल का बच्चा भी इस बात को अच्छी तरीके से पहचानता है। 10 साल का बच्चा ज्यादा हो गया थोड़ा। 10 साल का बच्चा, 18 साल का, 10 साल से लेकर हमें यहाँ मिला ही देंगे। पैसे ही बोल रहा हूँ। बगल का मैंने आज तक 25 साल हो गए पाजी, 25 साल हो गए पाजी को दिखाओ, 25 साल हो गए मुझे यही काम करते हुए। मुझे आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो नेता के पीछे चले और बगल में चले वो कह दे नेता की बात गलत। सही बात है, आप बोले, बदरुद्दीन जी बोलेंगे। 10 साल का बेटा बच्चा, 10 साल से लेकर 90 साल का बूढ़ा भी बदरुद्दीन कुरैशी को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। हाजी, ये भिलाई है दुर्ग के बगल की, बला सगी बहनें हैं दोनों, दुर्ग और इधर भिलाई। तो ये जो भिलाई है, यहाँ पे सारा खेल जो है ये एम्प्लॉय करते हैं। कौन एम्प्लॉय? यही प्लांट वाले, जो खबर आई थी कुछ दिन पहले, बड़ी दुखद। 75 लाख परिवार पलता है इस भिलाई स्टील प्लांट से। हाजी, तो चुनाव का समय है, वो सारी बातें वो रजिस्टर में मेंटेन रहती हैं और वो पन्ने पलट लिए जाते हैं। आप राजनीति की है ना आपने? बिल्कुल की है ना। क्या नाम हो गया आपका? कोटेश्वर राव। कोटेश्वर राव जी, अच्छा आप आंध्र प्रदेश से। देखो भाजी, पूरा मिनी भारत इकट्ठा है यहीं पे, पूरा मिनी भारत। तो कोटेश्वर राव जी, अगर मैं गलत बोलूं तो सही कर दीजिएगा। ये वो समय होता है जब रजिस्टर के पन्ने पलटे जाते हैं, जनता भी पलटती है, नेता भी पलटती है, उधर वाले के पन्ने पढ़ के बताती है तुम नहीं आए थे उस वक्त, हम आए थे, हम मौजूद है। कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं।